हेलो व्यूअर्स, हम लोग कर रहे थे कंप्लीट पॉलिटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और आज का ये लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम लोग प्रीएम्बल के बारे में बात करेंगे और पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और आज हम लोग बात करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि प्रीएम्बल के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और बाकी के जो लेक्चर्स हैं अपनी पॉलिटी के वो चैनल की प्लेलिस्ट में डल चुके हैं, और बाकी जो एंशियंट हिस्ट्री के हिस्ट्री के जो कोर्सेज हैं वो पहले ही चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी देरी के। तो नॉर्मली हम लोग बात करें प्रीएम्बल भैया है क्या। प्रियम्बल जो शब्द है भैया ये लिया गया है लैटिन भाषा से, लैटिन शब्द से। इसका मतलब होता है समरी, यानी कि इंट्रोडक्शन होता है। एक तरीके से इसका मतलब ये समझ सकते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ के इंट्रोडक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रियम्बलस कह सकते हैं। तो प्रियम्बलस कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है और इसका मतलब होता है समरी। तो ये बेसिकली हम लोग बात करें कि प्रियम्बल क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का क्या है, परिचय देता है कि भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है क्या क्या चीज़ें। तो एक तरीके से मान चलिए एक बुक होता है, एक कोई नॉर्मली आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक्स वगैरह पढ़ी होंगी। तो कोई भी बुक खरीदिए आप लोग, तो उसमें इंडेक्स होता है कि भैया हम लोग अपने चैप्टर्स में और अपने चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो जैसे कि इंडेक्स होता है जो कि बताता है कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसकी समरी दे देते हैं स्टार्टिंग में ही कि चैप्टर्स के नाम दे देंगे या फिर कुछ लिख के दे देंगे उसके बारे में, चैप्टर्स के बारे में। तो ये होता है हमारा क्या, प्रियम्बल। तो इतना तो बहुत तो आपको क्लियर हो गया होगा, एक आइडिया लग गया होगा कि भैया प्रियम्बल होता क्या है। तो भैया प्रियम्बल हमारे भारतीय संविधान का क्या है, परिचय देता है। कौन प्रियम्बल देता है हमारा। और जो प्रियम्बल का हम बताएं कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से उठाया है। प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लिया है यूएसए से। और इसकी जो लैंग्वेज है कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, तो इस प्रकार की जो लैंग्वेज है वो हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो इतना बहुत आपको क्लियर हो गया होगा। तो नॉर्मली हम लोग बात करें हमारा संविधान लिखा किसने था और प्रियम्बल किसने लिखा था, इसके बारे में बात करते हैं। तो भैया हमारे जो संविधान लिखने की डेट है वो क्या है, 9 दिसंबर 1946। तो भैया इधर से हमारा संविधान लिखना शुरू हुआ और लिखा किसने था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लिखा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तीसरी मीटिंग थी भैया, कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को। तो भैया संविधान सभा ने की तीसरी मीटिंग में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करवाया था, पेश किया था, पास नहीं करवाया सॉरी। तो भैया इन्होंने रेजोल्यूशन पास करवाया कि भैया ये देखिए ये हमारे ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं और इसके अंदर जो जो ऑब्जेक्टिव हैं तो हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाएंगे। तो भैया उसके अंदर क्या था, इस इनके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर भैया समानता का अधिकार, के स्वतंत्रता होगी, स्वतंत्रता मिलेगी, न्याय मिलेगा और फ्रेटर्निटी मिलेगी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इन सब के कॉन्सेप्ट डले थे उसमें। तो भैया और वही कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या हो जाता है, 22 जनवरी को पास हो जाता है हमारा, यही इनका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और यही हमारा क्या बन जाता है, यही बन जाता है हमारा प्रियम्बल बन जाता है फिर। यानी कि प्रियम्बल का हम लोग बात करें कि पुराना नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारा है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 23 दिसंबर 1946 को पेश किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो इतना आपको क्लियर हुआ या नहीं, तो कमेंट, अगर नहीं हुआ तो कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। तो हमने अभी तक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था हमारे प्रियम्बल का। तो अब हम लोग बढ़ते हैं सोर्सेस ऑफ प्रियम्बल, यानी कि स्रोत के जो हम लोगों ने जो प्रियम्बल लिखा है इसका स्रोत क्या है, इसको लिखने की पावर कहाँ से है। एक तरीके से कहा जाए तो आप कोई यूएसए नहीं कह देना कि भैया वो तो हमने कॉन्सेप्ट उठाया था भैया। अब जो यहाँ के लोग हैं, क्योंकि भैया संविधान सभा को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, संविधान सभा को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनके सदस्य। और सब सदस्य किसके बिहाफ पर मतलब नेता बने थे वो लोग, किसने रिप्रेजेंट, मतलब किसने उन्हें चुना था, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे भारत के लोगों को। यानी कि इसका जो प्रियम्बल का सोर्स है वो कहाँ है, लोगों के द्वारा ही लिखा गया है, यानी कि लोगों ने ही इसे लिखा है। यानी कि इसका सोर्स, मेन सोर्स, प्रियम्बल का मेन सोर्स कौन है, यानी कि भारत के लोग ही क्या है, प्रियम्बल का सोर्स है। यानी कि इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने और प्रियम्बल को लिखा और उसको लागू करवाया। यानी कि ओवरऑल सोर्स कौन हुआ, पीपल ऑफ द इंडिया, यानी कि इंडिया के लोग ही हुए जो कि अपने पीपल के रिप्रेजेंट करवा के इस ऐसी चीज़ें बनवाई और इम्प्लीमेंट करवाई अपने देश के अंदर। तो सोर्स ऑफ प्रियम्बल क्या हुआ, पीपल ऑफ इंडिया। इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो भैया अब हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ प्रियम्बल। तो जैसे कि हमने बात की थी, तो भैया हमारा जो प्रियम्बल है वो कैसे रिप्रेजेंट करता है, हमारा प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। और पिछले चैप्टर के अंदर
हमने जब पढ़ा था पिछले चैप्टर के अंदर, जब हम लोगों ने फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे अपने पिछले लेक्चर्स में, तो भैया जिन्होंने नहीं देखा तो भैया वाला वीडियो जाके देख लो पहले। तो भैया फिर हम लोग उसमें हम लोगों ने नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी। तो भैया जो नेचर कॉन्स्टिट्यूशन का है, और भैया जो प्रियम्बल है वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा है, समरी दे रहा है एक तरीके से। तो भैया जो नेचर कॉन्स्टिट्यूशन का है वही नेचर प्रियम्बल का होगा, यानी कि हमारे सॉवरेन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी तरह हमारा प्रियम्बल भी सॉवरेन है। सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो हमने इतना तो देख ही लिया था। सॉवरेन का मतलब संप्रभु, यानी कि हम लोग अपने फैसले लेने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हम लोग क्या इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है, अपने फैसला लेने के लिए कुछ भी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। सोशलिस्ट, हम लोग भैया हमारा नेचर कैसा है, सोशलिस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हमारे प्रीएम्बल का, कि भैया जो हमारे देश के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं सब पर सबका बराबर हक है। सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, यानी कि हमारी कंट्री में किसी के धर्म को पावर ज़्यादा नहीं दी गई है, सब हमारे लिए बराबर हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं। सभी के धर्म कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हम लोग बात करें सभी एक बराबर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में। डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, यानी कि इलेक्टेड सरकार होगी हमारे यहाँ पे, इलेक्टेड सरकार का होना। रिपब्लिक, गणतंत्र, यानी कि हमारे हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि हम लोग बात करें हमारी कंट्री का जो हेड होगा वो भी क्या होगा, इलेक्टेड होगा, हायरार्कियल नहीं चलता रहेगा यहाँ पे। तो रिपब्लिक है हमारे यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रीएम्बल के बारे में, यानी कि हमारे प्रस्तावना क्या थी, ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब एक तरीके से गोल क्या है हमारे प्रीएम्बल का। तो भैया क्या देना गोल है हमारे प्रीएम्बल का, हमारे देशवासियों को देना गोल है प्रीएम्बल का, देने का मतलब है इक्वलिटी, यानी कि हमारा प्रीएम्बल सबको इक्वलिटी देगा, यानी कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑब्जेक्टिव थे वही प्रीएम्बल के ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है, इक्वलिटी देता है, फ्रीडम देता है, जस्टिस देता है, फ्रेटर्निटी देता है, यानी कि इक्वलिटी देता है कि भैया आप लोग सभी के सभी बराबर हैं। आज़ादी देता है कुछ भी करने की, कुछ भी बोलने की, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू राइट, फ्रीडम टू सब कुछ। जस्टिस देता है, यानी कि भैया बेसिक राइट तो आपको मिलेंगे मिलेंगे भैया, चाहे बिल्कुल आइडियल जस्टिस ना मिल पाए पर बेसिक जस्टिस तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन दे ही सकता है, और ये आपको क्लास 11 की बुक में मिल जाएगा। फ्रेटर्निटी, हमें पता है हमारे देश के अंदर बहुत विविधता यानी डाइवर्सिटी है, तो उसको बंधुत्ता यानी कि फ्रेटर्निटी, सबको भाईचारा की फीलिंग है, तो ये देता है हमारा कौन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। अब हम लोग बात करेंगे अमेंडमेंट। तो भैया हमारा जो प्रीएम्बल है इसके अंदर अमेंडमेंट कैसे कैसे हुआ और क्या क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो भैया हमारा प्रीएम्बल अमेंड एक बार हुआ है, कब हुआ है, एक बार हुआ है। और मतलब कौन से अमेंडमेंट के थ्रू है, यानी कि 42वां अमेंडमेंट हुआ था कब, 1976 में अमेंडमेंट हुआ था। और इसमें जब अमेंडमेंट हुआ यानी कि सुधार हुआ हमारे किसमें, प्रीएम्बल के अंदर, तो इसमें नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से 3 नए शब्द थे, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब वो है कि भैया समाज के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, हमारी कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं सबको बराबर बराबर बांट देना चाहिए, यानी कि सबके पास बराबर अधिकार है। दूसरा है सेकुलर। सेकुलर का वही है भैया, अभी हाल हमने बात की थी कि भैया धर्मनिरपेक्ष, यानी कि किसी भी धर्म को प्रायोरिटी नहीं देंगे, सभी धर्म हमारी नज़र में बराबर हैं। और तीसरा क्या है, इंटीग्रिटी, यानी कि अखंडता। हमारे देश को अगर कोई भी तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे मतलब नहीं टूट ना टूटने वाला क्या होता है, अखंडित होता है। यानी कि हमारे देश को या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं, बिल्कुल अखंडित नहीं किया जा सकता, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ा जा सकता है। देश की ऐसी अवस्था जिसमें कोई भी उसे तोड़ ना सके, तो भैया वही है कि कोई तोड़ ना सके। इतना क्लियर हुआ आपको। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे प्रीएम्बल से रिलेटेड हैं। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में एक फैसला सुनाया था बीरूबारी यूनियन केस में। तो भैया इसमें इन्होंने कहा था कि भैया जो प्रीएम्बल है ये हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है, और हम इसे क्या कर नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते हैं। तो भैया इन्होंने कह दिया, हमने मान लिया। और भैया फिर उसी के बाद कुछ सालों बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फैसला सुनाया। इन्होंने फैसला सुनाया 1973 में। इन्होंने कहा केशवानंद भारती केस में कि इन्होंने कहा कि भैया प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अभिन्न अंग है, यानी कि ये अनडिवाइडेड पार्ट है, और इसे हम लोग अमेंड कर सकते हैं। भैया पहले आप और कुछ कह रहे हैं, अब और कुछ कह रहे हैं। तो भैया इन्होंने पहले और कुछ कह दिया, अब और कुछ कह दिया। अब भैया मतलब इनकी बात काट दी जाएगी क्या? हाँ भैया, कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर है आर्टिकल 173 के तहत कि भैया अपने जो इनके जो पुराने डिसीजंस हैं उसको समय के साथ, जब समय की मांग होगी उसके हिसाब से बदल सकते हैं। तो इस बुक क्या है,
सॉरी फॉर दैट कि बीच में कॉल आ गई थी, इसके लिए सॉरी। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि भैया जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था भैया, उन्होंने 1973 में फिर से कह दिया था कि भैया केशवानंद भारती केस के अंदर कि भैया प्रियम्बल हमारा क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अभिन्न अंग है, तो ये भैया इसे अमेंड किया जा सकता है। तो भैया इन्होंने ये पावर, इनके पास कौन सी पावर थी जिसके तहत इन्होंने अपना पहला का जो डिसीजन था वो चेंज कर दिया। तो भैया इनके पास सुप्रीम कोर्ट है, इसके पास आर्टिकल 137 के तहत, आर्टिकल 137 के तहत इनके पास रिवाइजरी पावर की प्रोविज़न है, जिससे कि ये अपने पुराने डिसीजन को समय के साथ चेंज कर सकते हैं। तो इन्होंने भैया चेंज कर दिया। अब हम लोग बात करें, अगर हम दोबारा से अमेंड करना हो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, तो भैया पावर किसके पास है? पावर है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के अंदर कौन आता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, यानी कि तीनों की सहमति होगी। तो भैया हमारा जो आर्टिकल 368 यानी कि 368 के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने संविधान को अमेंड कर सकते हैं। इसी की पावर के तहत हम अपने प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकते हैं, और हमारे प्रियम्बल को अमेंड भी किया गया कब? 1973 42वें अमेंडमेंट के द्वारा, मतलब 42वां अमेंडमेंट था और 1973 को अमेंड कर दिया गया हमारा प्रियम्बल, और उसमें 3 नए शब्द जोड़े थे। तो भैया ये हमारे कुछ फैक्ट थे जो कि प्रियम्बल से जुड़े हुए थे। तो भैया थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं, हमने अपने चैप्टर के अंदर पढ़ा क्या? तो जो हमारा प्रियम्बल शब्द था हम लोगों ने उठाया था वो लैटिन वर्ड से, जिसका नाम जो वर्ड था प्रियम्बलिस। तो वो उसका मतलब क्या था? प्रियम्बल, यानी कि जो हमारा ये अभी वर्ड उठाया प्रियम्बल, तो वो हमने वर्ड कौन सा उठाया है? लैटिन भाषा, जिसका मतलब है प्रियम्बलिस। तो प्रियम्बल क्या है? एक तरीके से समरी है हमारे संविधान की। और हम लोग बात करें, ये हमारे संविधान की समरी है। और इसका जो हम लोग बात करें कॉन्सेप्ट उठाया था, वो हमने कहाँ से लिया था? यूएसए से लिया था। इसकी लैंग्वेज यानी कि वी आर द पीपल कहाँ से लिया था हमने? ऑस्ट्रेलिया से ली थी इसकी लैंग्वेज। और हम लोग बात करें हमारा संविधान के बारे में, एक चीज़ है भैया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे पहले ये था क्या? मतलब हमारा प्रियम्बल इससे पहले था क्या? तो भैया ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन था हमारा प्रियम्बल इससे पहले, जिसको पास करवाया था, जिसको पास करवाने के बाद हमारा क्या बन गया था? प्रियम्बल बन गया था। और इसको पास कब कर मतलब इसको रिप्रेज़ेंट कब किया गया था? प्रेज़ेंट कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उस उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने पेश किया था। और बाद में यही 22 जनवरी 1947 को पास हो गया। और जब हमारा ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन था, जब ये पास हो गया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा प्रियम्बल बन गया। तो हमने देखा था। और अब इसके बाद हम लोग बात करें, जो हमारे प्रियम्बल है उसका सोर्स क्या है? यानी कि भारत के लोग ही इसका सोर्स हैं। ये हमने देखा था इसमें। और जो हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ द प्रियम्बल, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है, उसी हिसाब से हमारा प्रियम्बल का भी वही नेचर है। तो भैया नेचर क्या है? सॉवरेन, यानी कि हम लोग अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। सोशलिस्ट, यानी कि समाज की हर चीज़ पर सभी का बराबर बंटवारा होना चाहिए, सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। सेकुलर, यानी कि हमारे हमारे देश का कोई पर्टिकुलर कोई धर्म नहीं है। डेमोक्रेटिक, यानी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट चलती है। रिपब्लिक, यानी कि हमारे हेड को भी सिलेक्ट किया जाता है। अब हम लोग बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रियम्बल, यानी कि गोल क्या है प्रियम्बल का? जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गोल था, उसी प्रकार हमारे प्रियम्बल का भी गोल है कि भैया हमारे देश को देना क्या है? हमारे देश को इक्वलिटी देनी है, फ्रीडम देनी है, जस्टिस देनी है, फ्रेटर्निटी देनी है। तो अब भैया समानता का अधिकार देना है सभी को, आज़ादी देनी है, न्याय देना है, और बंधुत्व देनी है, यानी कि भाईचारे की भावना देनी है हमारे देश को, क्योंकि हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटी बहुत देखने को मिलती है। फिर हमने देखा था अमेंडमेंट इन प्रियम्बल। भैया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल कब हुए? हमारे प्रियम्बल के अंदर अमेंडमेंट कब कब हुए? तो भैया पहली बार हम लोग अमेंडमेंट हुआ था, एक ही बार अमेंडमेंट हुआ अभी तक, तो वो हुआ था 42nd अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। और इसके अंदर 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, यानी कि सोशलिस्ट का मतलब है सभी लोगों के बीच में बँटवा मतलब रिसोर्सेज़ का सबके पास इक्वल राइट्स है भैया। सेकुलर का मतलब ये था कि भैया कोई एक धर्म को प्रायोरिटी नहीं देंगे, सभी धर्म बराबर हैं। इंटीग्रिटी, यानी कि ना टूटने वाला देश। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्पणियाँ देखी थी हमने हमारे प्रियम्बल से रिलेटेड कि भैया पहला हम लोग बात करें 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बेरूवारा यूनियन केस में ये सुना दिया था कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल से अलग है, इसलिए इसमें अमेंड नहीं किया जा सकता है। दूसरी बार देखा था हमने कि 1973 में फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ये कह दिया था कि भैया जो प्रियम्बल है उसका अभिन्न अंग है कॉन्स्टिट्यूशन का, इस वजह से इसे अमेंड किया जा सकता है। और ये इन्होंने अपना डिसीजन मतलब किस अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन अपना जो डिसीजन था उसको चेंज कैसे किया था? वो चेंज किया था आर्टिकल 137 के तहत, जिसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने फैसले दोबारा से चेंज कर सकता है समय के अनुसार। फिर हमने देखा था कि भैया जो पार्लियामेंट था उसने आर्टिकल नंबर 368 के तहत तो भैया दोबारा से अपना कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड कर दिया था। कब? 1976 में, यानी कि 1976 में, वो भी 42वें संशोधन में इससे अपने प्रियम्बल को अमेंड कर दिया था। और
हम लोग बात करें प्रीएम्बल को अमेंड केवल एक ही लोग कर सकते हैं, वो है कौन? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के अंदर कौन आता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, यानी कि इन तीनों के लोगों की सहमति से ही हमारा प्रीएम्बल कैसा होगा? अमेंड होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, और थोड़ा मैंने जल्दी निपटा दिया क्योंकि मुझे थोड़ा अर्जेंटली जाना था कहीं पे। और उम्मीद है कि आपको समझ में आया। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट लगे तो दोबारा कमेंट कर देना, तो मैं दोबारा से ये वीडियो दोबारा से मतलब बना दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।